4 पैसे बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूं। वज़ीर आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए बिलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। सनतों के लिए टैक्स कम करके 7.5 से 4.5% पर ला रहे हैं। मुल्क की मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले ताजिरों और सनतकारों की खिदमत का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवार्ड से नवाजा। अवार्ड लेने वाले एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। ब्लू पासपोर्ट की मुद्दत 2 साल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत अब मुस्तहकम हो चुकी है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में है। मैं और फील्ड मार्शल कई ममालिक में गए, उन्हें अपना मुआशी प्रोग्राम बताया। चीन, सऊदी अरब, UAE और कतर ने हमारी मदद की। हुकूमती काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बचा। गरीब आवाम ने मुश्किल हालात में सब्र से काम लिया। कारोबारी बरादरी का मौजूदा हुकूमत पर एतमाद खुशाइंद है। हम मुआशी इस्लाहात ला रहे हैं और बेहतरी ज़रूर आएगी। आज आपने हिंदुस्तान के साथ जो मुठभेड़ हुई मई पिछले साल, आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और आज पाकिस्तान उस हवाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल थे जो मैं हल नहीं कर सकता था। ये जॉइंट ओनरशिप है, ये पार्टनरशिप मुल्क के लिए अच्छी है। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जंग के बाद आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते देखे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में कुछ देर पहले 2600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,000 के करीब पहुंच गई। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी सफीर ने कहा, मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल रवाबित अहम हैं। अली परवेज मलिक ने कहा, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के तबादले और मुश्तरका मंसूबों की सूरत में मुस्बत नताइज मिलेंगे। लाहौर में नाले में गिरकर जाँ बहक माँ और बेटी की आबाई इलाके शोरकोट में तदफीन। नमाज़ जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाक़े का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी और साइट इंचार्ज गिरफ्तार। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। निजी कंपनी, ठेकेदार और रेजिडेंट इंजीनियर को शो कॉज नोटिस जारी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है जाहिद हुसैन, मान बाबर है, इनको नौकरी से बर्खास्त करें। अगर वो मेरी बेटी होती या आप में से किसी की बेटी होती, मैं आपसे पूछती पूरा सिस्टम हिल के रह जाता या ना हिल के रह जाता। कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर और DG LDA को सजा तो आपको मिलनी चाहिए। असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल और अहमद नवाज, इन चारों को अरेस्ट करें। वज़ीर आला पंजाब ने सानिया भाटी गेट को कत्ल करार दे दिया। टीपा और वासा के 2 अफसरान को नौकरी से निकालने का हुक्म। कहा, दोबारा इन दोनों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मुतासिरा फैमिली को ठेकेदार से 1 करोड़ रुपए दिलवाए जाएं। कमिश्नर लाहौर, MD वासा और DG LDA को भी सजा मिलनी चाहिए। पंजाब भर में मैन होल्स को कवर करने का हुक्म। ऑपरेशन रोका और उसके बाद हमारे लड़कों को उठा लिया। उठाने के बाद उन पे तशद्दुद किया पुलिस ने कि आपने झूठ बोला है। और उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू किया तो डेड बॉडी मिल गई। मिलने के बाद उनको हिरासत से छोड़ दिया गया। सानिया भाटी गेट में जाँ बहक खातून के वरसाक का तशद्दुद का इल्जाम। कहा, पुलिस एहलकारों ने खातून के शौहर और देवर को हिरासत में रखा, तशद्दुद भी किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से भी इनकार किया। बरवक्त कार्रवाई होती तो कीमती जानें बच सकती थी। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस और इंतजामिया पर इज़हार बरहमी। कहा, इदारों की नाअहली और गफलत से 2 अफराद की जान गई।
मालूमात दी गई कि वहाँ कोई गिरा ही नहीं। फैमिली की मदद करने के बजाय उन्हें तफ्तीश के लिए थाने ले गए। मेरी या किसी अफसर की बेटी होती तो पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता। आपके घर में बच्चे नहीं, सीने में दिल नहीं, अल्लाह को जवाब देना है या नहीं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, भाटी गेट वाक़े पर शर्मिंदा हूँ, इंतज़ामिया ने गलत मालूमात दी। वज़ीर आला पंजाब वाक़े पर बहुत गमज़दा थीं। खातून के वालिद ने बताया कि बेटी का शौहर से झगड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस बच्ची को वालिद को थाने ले गई। इंक्वायरी कमेटी को 48 घंटे की मोहलत दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने टेक्साली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग मंसूबे रोक दिए। स्मोक तदारुक केस अदालत का पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, दरख्त कट जाए तो FIR का क्या फ़ायदा? अदालत मामला एंटी करप्शन को भी भेजेगी। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी और रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। एडवोकेट जनरल पंजाब और DGPHA तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म। कहा, नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर हर किस्म के गैर कानूनी कब्जे को ख़त्म किया जाए। कब्जा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की जाए। मियांवाली में CTD की कार्रवाई। 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमें हर सूरत पोलियो के खिलाफ कामयाबी हासिल करनी है। इस साल अब तक पोलियो के 0 केसेस हैं। हम कामयाबी के करीब हैं। पोलियो टास्क फोर्स के अजलास में ब्रीफिंग। पोलियो के खात्मे के लिए नई मुहिम 2 से 8 फरवरी तक होगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 में हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन बना सकी। पाकिस्तान के 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। साइम अयूब की ऑल राउंड कारकर्दगी। प्लेयर ऑफ द मैच करार। 22 गेंदों पर 40 रन बनाए, 2 विकेटें भी उड़ाई। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को स्पिन के जाल में फंसा लिया। साइम अयूब और अब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। मोहम्मद नवाज और शादाब खान ने एक बैटर को पेविलियन भेजा। पाकिस्तान ने 2650 दिन यानी 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी बार 2018 में कैंगरूज को हराया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कौमी टीम की काबिल फ़ख्र फतह ने खेल के मैदान में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा, टीम मेहनत करती रही तो पूरी सीरीज जीतने की सलाहियत रखती है। मशरिक़ वस्ता में कश्मीर बरकरार। अमरीका के मजीद जंगी जहाज मशरिक़ वस्ता पहुँच गए। गाइडेड मिसाइलों को हवा में तबाह करने वाले जहाज भी शामिल। अमरीका का तैयारा बरदार बहरी जहाज और बेड़ा पहले ही मशरिक़ वस्ता में मौजूद। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा, ईरान के पास मुआहदा करने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका के ताकतवर जंगी बहरी जहाज ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि इन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े। ईरान के साथ बातचीत का मंसूबा बना रहा हूं। उम्मीद है फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरानी सफीर ने कहा, ईरान पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वर होगा। ईरान जंग नहीं चाहता। उम्मीद है सूरत हाल कशीदगी की तरफ नहीं जाएगी। अमरीका के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर का टेलीफोनिक राब्ता। बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन और तरक्की के लिए मुज़ाकरात और सिफारती तबादला ख्याल पर जोर। रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा।
मुजफ्फराबाद, शांगला, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ इलाकों में फिर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, कोयटा, मरी समेत पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश होगी। महकमा मौसमियात की 3 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। मरी, गलियात और इतराफ के इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। मरी में सयाहों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत। 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशें मुतवक्के। सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला में भी बारिश का इम्कान। कराची में मनोड़ा के करीब समंदर में डूबने वाले एक और माहीगीर की लाश निकाल ली गई। हुकाम के मुताबिक अब तक 3 माहीगीरों की लाशें निकाली जा चुकी। कश्ती डूबने से 4 माहीगीर लापता हो गए थे। चौथे की तलाश जारी।